सितंबर में हुआ था, सितंबर लोग अच्छे हैं तो कवर करके रखते हैं। इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक महाराष्ट्र में 17,000 से अधिक डेंगू के मामले जो हैं दर्ज हुए हैं और इसमें 1/3 मामले जो हैं केवल मुंबई में दर्ज हुए हैं, जो कि 5,500 से ज्यादा हैं। इस बीच मैं फिलहाल मुंबई के धारावी इस इलाके में हूं और बीएमसी जिस तरीके से बारिश का मौसम आता है या फिर अन्य मौसम होते हैं तब रेगुलरली बीएमसी पेस्टिसाइड करने का काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ड्रम्स के अंदर पानी जो है उसके ऊपर दवा छिड़की जा रही है, क्योंकि जो मस्किटोज होते हैं वो ऐसे ही रुके हुए पानी पर पैदा होते हैं, जो कि डेंगू और मलेरिया के मस्किटोज होते हैं। उसी के साथ साथ ये जो इलाका है आप देख सकते हैं पानी भरा रहता है, एक जगह पानी जमा हो जाता है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो ऐसे मच्छर हैं डेंगू और मलेरिया वाले वो बॉर्न हो सकते हैं, जन्म उनका हो सकता है। इसी कारण से बीएमसी लगातार यहाँ पे कार्य करती नजर आ रही है। और यहाँ पे मेरे साथ भंसी जी हैं जो कि जी नॉर्थ वार्ड मुंबई के धारावी दादर ये साइन का इलाका है, वहां पे आता है वार्ड। यहाँ पे पेस्टिसाइड ऑफिसर हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो कार्य यहाँ पे हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से किया जाता है? मैडम एक्चुअली ये जो कार्य चलता है थ्रू आउट द ईयर चलता है। खासतौर पे डेंगू कंट्रोल के लिए जो मस्किटोज ब्रीडिंग प्लेसेस है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए और डेंगू का कंटेनर ब्रीडर होने की वजह से खासतौर पे जो ड्रम्स है, आर्टिकल्स है, तारपोलिन है या जो कुछ प्लांटर्स वगैरह लगाए रहते हैं वहाँ पे पानी जमा होता है और ऐसे जगह पे ईडिस मस्किटो ब्रीड करता है। यहाँ पे धारावी का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कहीं भी वाटर स्टोरेज टैंक, बड़े बड़े टैंक नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ड्रम ही मिलेगी और ये हालांकि पेरिनियल सोर्स है ईडिस मस्किटो ब्रीडिंग के लिए। तो ये खाली बारिश के लिए मौसम में चलो और बारिश का पानी जमा होता है कहीं पे और आर्टिकल है उसमें पानी जमा होता है, लेकिन ये जो ड्रम्स है ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है और यहाँ पे ब्रीडिंग होता है। छोटे छोटे घर होने की वजह से वो रेगुलरली साफ सफाई वो होती नहीं और ऐसी जगह पे वो ईडिस मस्किटो इजीली इंडोर भी मिलाता है। साल 2023 में जनवरी से लेकर नवंबर तक महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज हुए हैं डेंगू के। इस बीच महाराष्ट्र में अगर 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं तो मुंबई में 1/3 मामले पूरे एक साल में दर्ज हुए हैं। तो इस बार में अधिक जानकारी बताने के लिए कितने मामले कौन से महीने में दर्ज हुए, किस तरह बीएमसी ने अधिक ध्यान दिया, तो मेरे साथ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर दक्षा शाह मैडम है बीएमसी की। मैम, जिस तरीके से इस साल काफी ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज हुए हैं, हालांकि बारिश भी इतनी दर्ज नहीं हुई थी लेकिन डेंगू के मामले बहुत ज्यादा दर्ज हुए, तो किस तरह से बीएमसी ने उस पूरे मामले को संभाला और प्रिकॉशंस लिए और मामले को कम किया? नमस्कार। तो जैसे हर साल होता है कि डेंगू के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर बारिश की सीज़न और उसके बाद की जो सीज़न है उसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो हमने देखा कि जून जुलाई महीने में ज़्यादा केसेस दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन अगस्त और सितंबर महीने में हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। और बाद में हमने इतनी कार्यवाही की कि हमारे सारे टीम्स जो है पूरी फील्ड में लगे हुए थे, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में काम पे लगाया। इंसेक्टिसाइड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और बाकी के भी काफ़ी डिपार्टमेंट है, वो सब ने मिलकर साथ में जो भी कार्यवाही की है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि अक्टूबर में हमारे केसेस कम हो गए और नवंबर में तो काफी कम हो गए और अभी दिसंबर में तो हार्डली कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो है कि जो मच्छर जो है उसको जो कंट्रोल करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि डेंगू जो है वो एडीज नाम के मच्छर के वजह से होता है और जो एडीज मस्कीटो जो है वो हमारे घरों में और घरों के आसपास पलते हैं और शांत और स्वच्छ पानी में होते हैं। सो क्लीन वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर और शांत जो पानी है उसमें। तो ज्यादातर ये जो ब्रीडिंग हमने देखे हैं वो घर और घरों के आसपास होते हैं। तो इस तरह से जो कार्रवाई है वो उसी तरह से हम प्लान करते हैं और इसके लिए काफी चीजें हम करते हैं। जैसे कि बारिश के पहले भी हमारी कुछ कार्रवाई होती है जिसमें हम एडी सर्वे करते हैं। जैसे हमारे कुछ हाई रिस्क एरियाज होते हैं या हाई रिस्क लोकेलिटीज है जिसमें हम सर्वे में हम पता करते हैं कि कहाँ पे ब्रीडिंग ज्यादा मिलती है। तो वो सारे हम जो एडीज के जो साइट्स है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं
हैं और उसको नष्ट करते हैं। दूसरा है कि हमारे जहां जहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो केसेस के आजू बाजू 200 घरों में हम सर्वे करते हैं और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि एडिस ब्रीडिंग मिले और उसको हम नष्ट करें। तो इसके साथ हमारी जो एक जॉइंट एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा इंसेक्टिसाइड डिपार्टमेंट पूरा, हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे CHV और आशास, प्लस हमारे SWM डिपार्टमेंट, हमारे ए मेंटेनेंस के जो इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट है वो, हमारे लेबर्स, NGO का स्टाफ, ये सारे मिलके सिर्फ वीक में नहीं लेकिन वीकेंड्स और हॉलीडेज में भी हम ये घरों घरों में जाके, कम्युनिटीज में जाके, स्लम एरियाज में जाके ये टीम्स जो है वो जाके ये जो सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्रीडिंग है, कहाँ कहाँ पे केसेस है, वो ढूंढ निकाल के उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं। तो इस तरह से हम एडीज का जहां जहां पे भी हमें अंडे मिलते हैं या उसकी जो लार्वा बोलते हैं वो मिलते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने सारे रिस्क एरियाज कवर कर दिए हैं। प्लस हम सोसाइटीज जो है वहां पे हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस करते हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे है एडीज मस्कीटो। और ये डेंगू जो है बहुत आसान है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि लोगों को अगर मालूम पड़े कि मेरे ही घर में डेंगू कहाँ पे ब्रीड हो सकता है, जैसे कि हमारे घर में हम ये पौधे रखते हैं या फिर हम फुल फ्लावर पॉट्स रखते हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, हमारे घर में पानी के ड्रम्स होते हैं, प्लस AC के पाइप्स या डक्ट्स होते हैं जिसमें से पाइप में से पानी जा सकता है। तो जहां पे भी पानी जमा होता है तो ये बिल्कुल अपने घर में और घर के आसपास पानी जमा देने नहीं होना है, ये उन्हें मालूम होना चाहिए। और दूसरा है कि कुछ कुछ घरों में ऊपर टर्पलिन शीट्स डालते हैं स्लम्स एरियाज में, प्लस टायर्स होते हैं। और हमारे घरों के आजू बाजू हमने देखा है कि हम बहुत भंगार का सामान रखते हैं, जैसे कि टेरेसिस है, बालकनीज है, कुछ फर्नीचर का कुछ काम हो गया तो वो सारे सामान उठा के हम टेरेसिस में, तो ये सामान में जहां पे भी जो पानी होल्ड होता है तो उसमें ये पानी की वजह से मच्छर उसमें रह सकते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस बहुत करना जरूरी है और वो काम हमने किया। हमने इतनी जागृति की कि हमने सारे सोसाइटीज में लेटर भेजे, प्लस हमने वर्क प्लेस इंटरवेंशन करके एक कार्यक्रम है जिसमें हम सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में सारे जो भी एम्प्लॉयज है उनको भी हम अवेयर करते हैं कि क्लीनलीनेस कैसे रखना है अपने ही ऑफिसेस के आजू बाजू। एंड प्लस हमने एक मुंबई अगेंस्ट डेंगू ऐसा एक ऐप बनाया है, तो ये ऐप में भी हम इसमें सारी जानकारी। फिलहाल मुंबई के सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज अस्पताल में हूँ, जहाँ मरीजों को एडमिट किया जाता है उस वार्ड के सामने हूँ। हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि मुंबई शहर में अब कितने मरीज स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्योंकि डेंगू के मामले इतने देखे गए हैं और 1/3 यानी कि 17,000 में से 5,500 से ज्यादा मामले मुंबई में देखे गए थे केवल। तो फिलहाल मेरे साथ विनायक सर हैं, विनायक सावरेकर जी, जो कि सुप्रिंटेंडेंट हैं सर आप सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के। फिलहाल यहाँ पे कितने मरीज एडमिट हैं? अगर हम स्टेट हॉस्पिटल की बात करें, JJ अस्पताल की मेन जो हॉस्पिटल है मुंबई की, वहाँ पे कितने मरीज एडमिट हैं? हालांकि डेंगू की सेंट जॉर्ज के मेडिसिन वार्ड में कोई भी पेशेंट नहीं है। JJ में एक 3-4 केसेस है, बट अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जनवरी से लेके अभी तक हमारे सेंट जॉर्ज में 189 केसेस अभी तक डेंगू केसेस पाए गए हैं। और वही JJ अस्पताल से हमने डाटा कलेक्ट किया तो उसमें वहाँ पे पूरे जनवरी से लेकर नवंबर तक 433 केसेस डेंगू के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। जैसे कि ये जो आंकड़ा इस बार रिकॉर्ड हुआ है महाराष्ट्र में, वो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है क्योंकि पिछले वर्ष 8,000 था और 104% से अधिक जो है केसेस दर्ज हुए हैं इस साल। और वहीं मुंबई में भी इतने मामले दर्ज हुए हैं। हमने BMC से बात की तो BMC ने बताया कि रिपोर्टिंग यूनिट्स बढ़ाए हैं, हर अस्पताल में इसकी सुविधा दी गई है BMC की तरफ से। तो यहाँ पे क्या सुविधा थी, किस तरह स्टेट हॉस्पिटल जो है महाराष्ट्र राज्य सरकारी अस्पताल है वो तैयार थी? आंकड़ों की बात की जाए तो जो आप बता रहे हैं ये हमारे लिए भी न्यूज़ है क्योंकि हम छोटे स्तर पे यानी अस्पताल टू अस्पताल भी ऑपरेट। सो आप अगर कलेक्टिवली एग्रीगेट करके आपने देखा होगा तो वो आंकड़ा ज़्यादा होगा, पर हमारे इधर जो 433 केसेस या अभी जो इधर सेंट जॉर्ज में 189 केसेस जो देखे गए वो एक थोड़ा सा आंकड़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। और बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो जून से लेके अगर पकड़ा जाए सितंबर अक्टूबर तक तो वहाँ तभी केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। यानी आप अगर वो कंपैरिजन करेंगे अप्रैल या मई के साथ तो अप्रैल मई में हालांकि हार्डली कोई केसेस आएंगे डेंगू या मलेरिया या फिर लेप्टोस्पायरोसिस के। वही आंकड़े जून जुलाई से लेके बढ़ते हुए दिखते हैं, जिसका पीक अपने को सितंबर या अक्टूबर नवंबर तक दिखता है, जहाँ पे मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस दिखाई देते हैं। कोई डेथ हुई है मुंबई में? क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 14 डेथ हुआ है डेंगू के कारण इस वर्ष। क्या मुंबई में JJ अस्पताल या फिर सेंट जॉर्ज में मृत्यु हुई थी?
डेंगू की यहाँ पे सेंट जॉर्ज में तो कोई डेथ नहीं हुई है। जेजे में भी शायद जहाँ तक मुझे पता है कोई डेथ नहीं हुई है, पर हाँ जब डाटा कलेक्ट करने के बाद तभी न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल से सुना था कि 1-2 डेथ्स हुए हैं डेंगू के। और डेंगू जिस तरह की बीमारी है उसमें चीज़ें जिस तरह से द थिंग्स प्रोग्रेस, तो वो थोड़ा सा डेथ होने की भी संभावना रहती है अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहे, जहाँ पे अगर किडनी पे असर हुआ, लीवर पे असर हुआ, तो डेंगू में भी डेथ्स हो सकते हैं। जी, पिछले वर्ष से मुकाबले इस साल ज़्यादा देखे गए हैं केसेस, ऐसे लग रहा है कि मामले बढ़े हैं या फिर और आगे बढ़ सकते हैं? मैंने वही कहा आपको कि ये कलेक्टिवली अगर डाटा देखा जाए तो जिस तरह से बीएमसी रिपोर्ट करे कि वो रिपोर्टिंग बढ़ गई है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी रहते हैं कि पॉजिटिव, जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव केसेस की है, पर बहुत सारे केसेस सब क्लिनिकल भी रहते हैं जहाँ पे पॉजिटिव आता नहीं है पर सिम्टम्स पेशेंट डेंगू जैसे ही दिखाते हैं, तो वो अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव केसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी है अपने को, बट देन नॉट टू द एक्सटेंट जो आप कलेक्टिवली बोल रहे हो। पर सब क्लिनिकल केसेस भी हमेशा रहते हैं, जैसे हमको क्लिनिकली लगता है कि ये पेशेंट मलेरिया या डेंगू जैसा है, उसको हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, बट उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आता, बट देन पेशेंट ठीक होकर घर पे चला जाता है। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपकी पूरी टीम यहाँ पे है, वार्ड्स में अभी भी पेशेंट भर्ती हैं, लेकिन मलेरिया मच्छर के वजह से ही वो भर्ती हैं, आने वाले साल में किस तरह प्लानिंग रहेगी राज्य सरकार की तरफ से? उनके हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं इस साल देखे गए, तो आने वाले साल में थोड़ा अवेयरनेस हो या फिर तैयारी की गई हो कुछ? मलेरिया, डेंगू या फिर जो लेप्टोस्पायरोसिस का जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो रहता है वो बहुत बार फॉगिंग वगैरह से ही रहता है, या फिर वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हमेशा मुंबई में वाटर लॉगिंग वगैरह बारिश के सीज़न में होता ही है। सो अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे देखा जाए तो यही चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अस्पताल के तौर पे हम वी आर ऑलवेज रेडी, जब भी बारिश के मौसम में केसेस की बढ़ोतरी हुई तो वो वार्ड्स हमारे रेडी है, डॉक्टर्स पोस्टेड रहते ही है, तो वो ट्रीट करते हैं। एडमिशन्स के स्तर पे काफ़ी थोड़ा सा, यानी अगर 50 एडमिशन्स होते हैं तो बारिश के सीज़न में तब वो 50 एडमिशन्स का 100 एडमिशन्स का रेट वगैरह हो जाता है। टीम तो हमेशा रेडी रहती है, तो ऑलवेज वी आर रेडी। जब भी अगर कोई बड़ा हमको दिखता है कि मलेरिया या डेंगू बढ़ गया है या फिर लेप्टोस्पायरोसिस, उस हिसाब से हम भर्ती या फिर जो स्क्रीनिंग मेथड्स है उसमें थोड़ा सा विजिलेंस ये करके, जितने पेशेंट को मैक्सिमम अगर बुखार रहा, अगर समझो मार्च में अगर बुखार आया पेशेंट को तो उसको सर्दी खांसी या बाकी रीजन से होगा, पर वही अगर बुखार का पेशेंट अगर बारिश के मौसम में आते तो उसको भर्ती करना ज़रूरी है और उसका कारण क्या है वो देखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से वी ऑपरेट सो दैट दी बारिश का कोई भी अगर बुखार वाला पेशेंट या फिर फीवर के कोई भी रीज़न से जहाँ पे हमको दिखता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या फिर WBCs भी कम हो रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन के तौर पे भर्ती करके उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है।